हम लोग यहाँ बद्रीनाथ में पंचदिवसीय नवरात्र साधना शिविर में आए थे। यहाँ गुरुदेव द्वारा बहुत सी साधनाएं कराई गई। इसमें से मेरा कुछ एक साधना का अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। आचार्य माता ने वो प्रेम साधना कराई, वैसे मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे यहाँ के नदी, यहाँ के पहाड़, ये सब मेरे को कितना दिन से मेरे को देख रहे हैं। गाइड ने मुझे बहुत अच्छे से एक नीचे बैठने के लिए बोला और मैं चटाई में बैठ गया। फिर मैं अपना जो समस्या था मैं समस्या अपना बताया और गाइड ने बहुत ही सुंदर मुझे और आगे निर्देशन दिया। गुरुदेव बोले पहाड़ में जैसे गुफा है उसमें घुसना है। गुफा में जैसे घुसा तो एक बंदर है जो मेरे को दिखा और बंदर ने मेरे पास आके कहा खूब खूब बस बोले और वही अनुभव हुआ। मैं फर्स्ट दिन मुझे प्राणिक साधना के बारे में बताया गया, तो उस साधना को जब मैं नाइट में रिविजन किया तब मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़मीन से ऊपर उठा हुआ हूँ और स्वर भी मेरा स्पष्ट रूप से नीचे से ऊपर जो जल रहा है वो आसानी से दिखाई दे रहा था। हरिओम, मैं आचार्य हेमंत सद्यपुर समाज सेवा सिमगा छत्तीसगढ़ से पेशे से एक व्यापारी हूँ। हम लोग यहाँ बद्रीनाथ में पंचदिवसीय नवरात्र साधना शिविर में आए थे। यहाँ गुरुदेव द्वारा बहुत सी साधनाएं कराई गई। इसमें से मेरा कुछ एक साधना का अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। हम लोगों ने प्रेम साधना की। प्रेम साधना एक ऐसी साधना है, आज के समय में हर व्यक्ति को ये साधना करनी होगी, क्योंकि आज के समय में लोग हृदय से सूख चुके हैं, उनके अंदर प्रेम सूख चुका है और बिना प्रेम के जीवन एक कंप्यूटर जैसे मशीन रहती है ना, उस मशीन की तरह हो गया है। और मशीनी युग में हर आदमी इसी तरह जीवन जी रहा है, उठ रहा है, खा रहा है, काम करने के लिए समय पर निकल रहा है, फिर आ रहा है, सो रहा है, बस यही दिनचर्या रह गई है। लेकिन जो आदमी हृदय से जुड़ता है, जो प्रेम हृदय से जुड़ता है, वो आदमी हमेशा हंसता और मुस्कुराता रहता है, अपने जीवन जीने का सही तरीका सीख सकता है। और यही साधना हमने गुरुदेव से सीखी। इस साधना में हमने अपने हृदय से अपने आसपास पड़ोसियों, मित्रों, शत्रुओं सभी को प्रेम किया और प्रेम करने के साथ सबको स्वीकार किया। ऐसा करने से जो हमारे मन में जो किसी के प्रति कुंठा बैठी रहती है या किसी के प्रति हमारे मन में गलत विचार रहते हैं या उनके मन में हमारे प्रति गलत विचार रहते हैं, ये सारे विचार एक दूसरे के क्लियर हो जाते हैं और हमारा मन हल्का हो जाता है। और हमने देखा कि ऐसा करने के बाद हमने खुद बहुत ही रिलैक्स फील किया। हरिओम, जय गुरुदेव। मैं कमलेश राम, बिहार का रहने वाला, रोहतास जिला का। मैं इधर बद्री धाम में आया, इधर मैं साधना करने के लिए। यहाँ पर मैंने प्रेम साधना सीखा। जैसे ही गुरुदेव ने, आचार्य माता ने वो प्रेम साधना कराई, वैसे मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे यहाँ के नदी, यहाँ के पहाड़, ये सब मेरे को कितना दिन से मेरे को देख रहे हैं, बहुत दिन से देख रहे हैं। कभी दादा गुरु को याद आता है, कभी वो लग रहे हैं कि कहीं बहुत दिन से मेरे ऊपर वहीं से देख रहे हैं, बराईपुर से ही मेरे को देख रहे हैं। और जिधर पर नज़र याद आता है उधर वो सब मेरे ही ओर देख रहे हैं। मैं ही विक्षिप्त जैसा कभी उन पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। और जिधर मैं देखता हूँ तो वो सब जैसे पहचाना हुआ लग रहा है और सब कोई कितना दिन से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार पटेल, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं 2005 से दीक्षा लिया हूँ और मैं सेक्रेट साइंस भी लिया हूँ। आज गुरुदेव ने जब क्लास कराएं तो मुझे गाइड से मिला मैं, और गाइड ने मुझे एक गुफा में लेकर गया और गुफा में जब मैं पहुंचा तो गाइड ने मुझे एक बहुत बड़ी पुरानी महल में लेकर गया और गाइड ने मुझे बहुत अच्छे से एक नीचे बैठने के लिए बोला और मैं चटाई में बैठ गया।
फिर मैं अपना जो समस्या था मैं समस्या अपना बताया और गाइड ने बहुत ही सुंदर मुझे और आगे निर्देशन दिया। जय गुरुदेव। मेरा नाम अभिषेक कुमार बंजारे है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से आया हूँ। तो आज गुरुजी ने जो साधना दी है मार्गदर्शन, हिंदी में बोलते हैं स्पीच ऑफ गाइड। तो गाइड के लिए जब गुरुदेव हमें साधना में लेके गए तो बद्रीनाथ में पहाड़ में सबसे पहले सूक्ष्म शरीर को निकाले। जैसे बच्चे का नाल रहता है ना, वैसे वहाँ से निकले एक झटके से मणिपुर चक्र से और अलकनंदे नदी के जस्ट ऊपर पहाड़ था, उसमें सूक्ष्म शरीर वहाँ पे थे, मेरा वाला जो सूक्ष्म शरीर है। उसके बाद गुरुदेव बोले पहाड़ में जैसे गुफा है उसमें घुसना है। गुफा में जैसे घुसा तो एक बंदर है जो मेरे को दिखा और बंदर ने मेरे पास आके कहा खूब बस बोले और वही अनुभव हुआ। धन्यवाद। जय गुरुदेव। हरिओम। जय गुरुदेव। मैं खिलावन साहू छत्तीसगढ़ राजिम क्षेत्र से हूँ। मैं फर्स्ट दिन मुझे प्राणिक साधना के बारे में बताया गया, तो उस साधना को जब मैं नाइट में रिविज़न किया तब मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़मीन से ऊपर उठा हुआ हूँ और स्वर भी मेरा स्पष्ट रूप से नीचे से ऊपर जो जल रहा है वो आसानी से दिखाई दे रहा था। और उसके बाद मैं गुरुदेव को फिर आनंद महसूस हुआ। उसके बाद गुरुदेव को मैं आह्वान करके फिर गुरुदेव धन्यवाद मैं उसको ज्ञापित किया प्रणाम करके।